आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार के 5वें चैप्टर का हम आज रीडिंग करेंगे। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना। जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। इस भौतिक जगत में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती है, भोग तथा त्याग। किंतु समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य यह नहीं जानता कि त्याग किस तरह किया जाए। सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है और जब उसे भोग में निराशा प्राप्त होती है तो वह उसे त्यागता है। पुनः जब वह त्याग से ऊब उठता है तो वह पुनः भोग में आ जाता है और इस तरह वह घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर से उधर हिलता डुलता रहता है। इस तरह हम भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः वही वापस दोहरायमान होते रहते हैं। कर्मी या सकाम कर्म करने वाले इस जगत का भोग करने तथा इससे फल पाने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप वे निरंतर सारा दिन तथा सारी रात भौतिक भोग में व्यस्त रहने के लिए राजमार्गों पर तेजी से दौड़ते रहते हैं। दूसरी ओर अन्य लोग हैं जो प्रधानतया अपनी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर इस भोग का कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार इस संसार में दो तरह के लोग हैं, वे जो लोग भोग में लगे हैं और वे जो त्याग में लगे। लेकिन हम इनमें से किसी भी मार्ग पर चलकर सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति न तो भोग की है न त्याग की। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की है, अन्य किसी की नहीं। अतएव जो कुछ भी हमारे पास है वह वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। ईशावास्यम इदं सर्वम। क्योंकि हमने वृक्षों, पौधों, नदियों या धरती को उत्पन्न नहीं किया, अतएव हम उन पर दावा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, अतएव हम कुछ भी त्याग नहीं सकते। जैसा कि एक कहावत है, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसके बीच ही अवधि में हम झूठे ही दावा करते हैं, यह मेरा देश है, यह मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बैंक खाता है आदि। ऐसे सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो फिर भोग तथा त्याग का अर्थ हुआ? वास्तविक तथ्य के आधार पर इनका कोई असली अर्थ नहीं होता। भोग तो चोर कर्म है और जो हमारा कभी था ही नहीं, उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। इस बारे में कृष्ण हमें यह निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यद्यपि भोग तथा त्याग पर आधारित हमने अनेक धर्मों की रचना कर ली है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दिया जाता है कि इन सबको छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे बूते का नहीं। जब भगवद गीता में त्याग की संस्तुति की जाती है तो इसका अर्थ उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम झूठे ही अपने कहते हैं। एक बालक अपने पिता से $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है, यद्यपि यह पता नहीं रहता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पिता अपने पुत्र से याचना कर सकता है, बेटे कृपया इसे मुझे दे दो। बालक न तो यह जानता है कि यह धन सचमुच उसके पिता का है, न यह समझ पाता है कि इसे पिता को वह देना ही उत्तम होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि वह इस धन को उपयोग में लाना नहीं जानता। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे लिए अपने कर्म का त्याग करो, तुम अपनी संपत्ति का मेरे लिए त्याग करो। कृष्ण भिखारी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तु उन्हीं की है, लेकिन वे हमें छोटे बालकों जैसा मानते हैं। हर वस्तु उनको देने के उनके आग्रह का पालन ही त्याग कहलाता है, और यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठ सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, संभाव तथा दान, ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सापेक्ष सत्य से नहीं अपितु परम सत्य से संबंधित है। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। वे सापेक्ष सत्य को प्रमाण नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य परम सत्य को प्रमाण करते हैं। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे उन गुणों का अभ्यास करें जिनसे परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है। ब्राह्मण को स्वच्छता, सत्य, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तथा वेदों में और विशेष रूप से भगवद गीता में श्रद्धा उत्पन्न करने के योग्य बनना चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तो हमें मूर्खतापूर्वक नहीं अपितु श्रद्धा और पूर्ण ज्ञान के साथ
उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इस स्वीकृति को अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए। ब्राह्मण जन्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु शिक्षा, अभ्यास तथा ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये जन्म का नहीं अपितु गुण का प्रश्न है। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण ने संकेत किया है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तामपि माम विद्य कर्ताम व्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा उनके नियत कर्मों के अनुसार मानव समाज के 4 विभागों में मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अव्यवस्था का सृष्टा हूँ, लेकिन तुम जान लो कि मैं फिर भी अब अविनाशी होने के कारण करता हूँ। मनुष्य में केवल ब्राह्मण के गुण हो यह पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की यह परीक्षा कर्म से होती है। यदि कोई योग्यता प्राप्त इंजीनियर हो लेकिन घर में बैठा रहे और कार्य न करे तो उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य ब्राह्मण के रूप में कर्म नहीं करता तब तक उसके इस तरह के कहने से कोई लाभ नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगकर ब्राह्मण के समान कर्म करे। परम सत्य की सेवा किस तरह की जा सकती है? यमेन नियमेन च। योग का अभ्यास अथवा परम ब्रह्म से सन्नद्ध होने की प्रक्रिया यम तथा नियम पर आधारित है। संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को विचारवान बनना चाहिए और अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के नियमों का पालन करना होता है और पढ़ाई में कुछ कष्ट उठाना होता है, तभी वह क्रमशः सफल हो पाता है। यदि वह दिन भर सड़कों पर खेलता रहे तो फिर किस तरह वह सफलता की आशा कर सकता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जिस विधि का वर्णन कर रहे हैं उसकी पहली आवश्यकता है तपस्या। भले ही तपस्या तथा ब्रह्मचर्य शायद कष्टप्रद लगे, क्योंकि हम प्रतिबंधित नहीं होना चाहते, लेकिन जो ही हम नियमित बन जाते हैं तो ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा था वह वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। जब कोई उत्तेजना होते हुए भी या मानसिक शोक का कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति में सुदृढ़ रहता है, वह धीर कहलाता है। धीर का उदाहरण संस्कृत के महान कवि कालिदास पंडित ने अपनी कृति कुमार संभव में दिया है, जो भगवान शिव जी से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवतागण असुरों से लड़कर हारने लगे तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी रक्षा शिवजी के वीर्य से उत्पन्न सेना नायक द्वारा ही संभव है। लेकिन शिवजी उस समय ध्यान मग्न थे, अतएव उनका वीर्य प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। अतएव उन्होंने उनके पास एक तरुण बाला पार्वती को भेजा, जो उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके लिंग की पूजा करने लगी। यद्यपि वह बाला शिवजी के समक्ष बैठी थी और उनके लिंग का स्पर्श कर रहे थे, किंतु वे ध्यान में स्थिर रहे। कालिदास कहते हैं यह धीर का उदाहरण है, क्योंकि तरुणी बाला द्वारा उनका लिंग स्पर्श करने पर भी शिवजी अविचलित रहे। इसी प्रकार किसी ने हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए उनके पास एक तरुण वेश्या भेजी। जब उनसे संभोग करने के लिए प्रार्थना की तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव अत्यंत उत्तम है, कृपया बैठ जाओ और मुझे अपना जप समाप्त कर लेने दो, तब आनंद लेंगे। इस तरह सुबह हो गई और वह वेश्या अधीर हो उठी। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे अत्यंत खेद है कि मेरा जप पूरा नहीं हो पाया, आज रात पुनः आना। इस तरह वेश्या 3 रात लगातार आती रही। तीसरी रात वह उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और उनसे अनुनय विनय की, मैंने आपके शत्रु के बहकावे में आकर यह कर्म किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। तब हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिनों तक यहाँ आने की अनुमति इसलिए दी जिससे तुम बदल कर भक्त बन सको। अब यह जप माला लो और लग जाओ जप में। मैं यह स्थान छोड़ रहा हूँ। यह धीर का एक अन्य उदाहरण है जिसमें उन्हें अपनी देह, अपनी वाणी तथा बुद्धि पर नियंत्रण है। जो मनुष्य धीर है और वास्तव में धर्म को जानता है, वह अपने शरीर, वचन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखता है। हम अनादिकाल से पाप कर्म करते आए हैं। हमें पता नहीं यह कब से आरंभ हुआ, लेकिन यह जीवन उन सारी त्रुटियों के सुधार के लिए है जिन्हें हम कर चुके हैं। यदि खेत में उगे अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वे सब जल जाते हैं। इसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पाप कर्मों को समाप्त करके शुद्ध बनना
जा सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक वैकल्पिक विधि का सुझाव देते हैं। केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंति कास्नेय निहारम इव भास्कर। सामान्यतः यदि मनुष्य ब्रह्मचर्य, समता, दान आदि का तपोमय पवित्र जीवन बताता है तो लोग कहेंगे कि वह अत्यंत पुण्यात्मा है। लेकिन केवल कृष्णपाना बाधित होने से मनुष्य अपने पूर्व पापमय जीवन के समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। सूर्योदय के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हजारों सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही रूप ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तथा गुरु की दया से भगवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में भाग्यवान व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु की दया से भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध योनियों में घूमने के पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। कृष्ण पावनामृत अत्यंत भाग्यशालियों के लिए है, क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि सारे कर्तव्यों को लाग जाता है। सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं, केचित् केवल्या भक्त्या, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। केवला भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावना में ग्रहण कर ले तो हम स्वतः इतने सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। धन तो स्वतः आएगा, सुख भी मिलेगा, इनके लिए अलग से उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज ने शोक संतप्त वाणी में कहा, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। सामान्यतः भौतिक लाभ के लिए लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। यदि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए भी कृष्ण के पास जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा, जैसा कि ध्रुव महाराज ने किया। उन्हें पश्चाताप हो रहा था, अतः उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तु मांगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उससे चावल के कुछ कण मांगे, यदि धनी व्यक्ति हम जो चाहे सो देने के लिए तैयार हो जाए और हम केवल चावल के कुछ कण मांग ले तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? कृष्ण से भौतिक लाभ की याचना ऐसी ही है। किसी को कृष्ण से बाह्य रूप से भौतिक सुख की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख तो उसके चरणों पर स्वतः लौटेगा और कहेगा, कृपया मुझे स्वीकार करें, कृपया मुझे स्वीकार करें। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसे कि स्त्री, बच्चे का सुख या घर बार आदि, क्योंकि कृष्ण की कृपा से सब स्वतः उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले। भगवद गीता में कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता वे पूरी करेंगे और पहले से जो उसके पास है उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। अर्जुन को दिए गए अंतिम उपदेश में से एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्ध योगमुपाश्रित्य मच्चित सततम भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसी भक्ति में पूर्ण दया मेरी चेतना में रहो।